हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को क्लास 9 का गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति, ठीक है, इसके बारे में आपको अवगत कराना है या बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको क्लास 9 में 3-4 हेडिंग पढ़ना है, 3-4 संख्याओं के बारे में जानना है। जैसा कि उसमें से पहला है आपका प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। और तीसरा है आपका परमेय, परमेय संख्याएं। और चौथा आपका है अपरमेय संख्याएं। एक नंबर, 2 नंबर और 3 और 4। ठीक है, पहला आपका है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा आपका है पूर्ण संख्या, और तीसरा है परमेय, और चौथा है लास्ट अपरमेय संख्या। तो सबसे पहले आता है आपका परमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं ये जान लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनती गिनने में करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एक बार फिर से, ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे गिनने के लिए, ठीक है ना, किसके लिए? गिनने के लिए करते हैं, के लिए। सामान्यतः हम जानते ही है, किसी चीज़ को अगर काउंटिंग करना हो, मान लीजिए 10-12 लोग लाइन से खड़े हैं, अगर आपको कह दिया जाए गिनने के लिए, तो आप क्या करते हो? शुरू से गिनते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे ही गिनते हैं आप, है ना। टोटल काउंटिंग करते जाते हैं। तो ये सभी संख्या, यानी जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर धनात्मक दिशा में अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पूर्ण संख्या। दूसरा है जो पूर्ण संख्या है, तो देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गलती, प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को जोड़ दिया जाए या फिर प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त सारी संख्याओं का संग्रह या प्राप्त संख्याओं का संग्रह पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी 0 और प्लस प्राकृतिक संख्या, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। यानी हम ये जो बता रहे हैं कि जैसे प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याएं ये सारी हो गई, उसमें अगर 0 को भी मिला दिया जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, डॉट डॉट आगे। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला जो आ रहा है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या किसको कहते हैं? परमेय संख्या देख लीजिए, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? परमेय संख्या। ठीक है ना, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/2, 5/3। ठीक है ना, ऐसी सारी जितनी भी भिन्नात्मक संख्याएं हैं वो सभी क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, एक चीज़ और है इसमें, ये आप कर सकते हैं 0/5 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5/0 नहीं। ये आपका परमेय संख्या होगा लेकिन ये परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि मतलब हर में, यानी जो Q है, Q के स्थान पर आप 0 कभी नहीं लिखोगे। ठीक है, यानी कोई भी परमेय संख्या होगा जहाँ पर आपको Q के स्थान पर 0 नहीं रखना है, आप P के स्थान पर 0 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे आता है अपरमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ठीक है, √8, √10, ये सभी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, एक चीज़ और इसमें देखिए, यहाँ पर हमने √4 को छोड़ दिया यानी √4 को छोड़ दिया, यहाँ पर √9 यानी 9 छोड़ दिया हमने। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या थे, पूर्ण वर्ग संख्या थे। ये चीज़ आप ये भी कह सकते हो कि जितनी भी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है वो सभी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन कब, जब उसका वर्गमूल निकाला जाए तब। ठीक है ना। देखिए अंडर रूट में 2 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये क्या है, अंडर रूट का 3 है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये अंडर रूट 4 है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसको नहीं लिखा गया इसमें। ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 बच जाएगा। और अंडर रूट 5 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता। 6 है, इसका भी वर्गमूल आप निकालोगे तो दशमलव में निकलेगा, लेकिन दशमलव में निकलेगा, पूरी तरह से पूर्ण संख्या नहीं निकलेगी, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो सारा एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनने के लिए यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, पूर्ण संख्या, उसे पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, वो चीज़ है। प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को जोड़ दिया जाए, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का संग्रह जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1/2, 2/3 और 3/4, सॉरी 3/2 और 5/3। ठीक है, ये सही संख्या है। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, अब देख लेते हैं इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या को, पूर्ण संख्या को, परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो अभी आपको इस पहले चैप्टर में जो है यही बताया जाएगा, 3 चीज़ें, प्राकृतिक संख्या को, पूर्ण संख्या को और परिमेय संख्या को। ठीक है, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। अपरिमेय संख्या को आप कैसे दर्शाएंगे, इसको आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, इन सभी को हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, एक ऐसी लाइन खींचोगे। ठीक है, एक लाइन खींचोगे जिसका विस्तार दोनों तरफ जाएगा। ठीक, जाने के बाद आप क्या करोगे, एक पॉइंट लोगे जहाँ 0 आप लिखोगे। ठीक है, 0 लिख लिया आपने, वहाँ से जो है आप क्या करोगे, एक पॉइंट आगे जाओगे। ठीक, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, आगे ऐसे बढ़ते चला गया लेकिन। ठीक है, समान दूरी पर जो है एक एक पॉइंट बढ़ता चला गया। यहाँ पर आपको 2 दर्शाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये तो हमारा संख्या रेखा बन के रेडी हुआ है ना। तो संख्या रेखा पर आपको कौन कौन से नंबर दिखाना, 2, तो आपको 2 मिला, आप इस पर ढूंढिए 2 है कहाँ पे, यहाँ पर है, तो एक पॉइंट आप यहाँ पर मिल गया कि नहीं मिल गया, इसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, 4, दूसरा आपको 4 यहाँ पर मिला, इसको भी आप हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है ना, तीसरा आपका 3, 3 आपको मिला तो यहाँ पर है, ये इसको आपको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, लास्ट चौथा है आपका 5, तो 5 को भी आपको हाईलाइट कर देना है। और 6 है तो 6 को भी हाईलाइट कर दीजिए, और ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये आपका तो हो गया प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। ये बड्डू, तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या इसी तरह से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं 1/2, 3/2, 4/2, सॉरी 3/4 मान लेते हैं, और 2/3 मान लेते हैं। ठीक है, ये सभी संख्याएं हैं।
इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है, परमेय संख्या के रूप में, ये सारी संख्या है सबको क्या करना है, एक संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, इसको दर्शाने से पहले हमने क्या करना है, एक छोटी संख्या दूसरी ले लेते हैं जिसके हर सारे समान हो। जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, और 5/2 हो गया, 7/2 हो गया। ठीक है, ये सभी संख्याएं हैं जिनके हर क्या है, सारे हर समान है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। अगर आपके सारे हर समान होते हैं तब आप कैसे इसको दर्शाते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे कि आप एक फिर से नंबर लाइन खींचोगे या संख्या रेखा खींच दोगे आप सीधे सबसे पहले। ठीक, उसके पहले आपको क्या करना है, आप उसके बाद सॉरी यहाँ पर आप 0 लिखोगे सबसे पहले। ठीक है, कहाँ चाहे जहाँ आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा। ठीक है, उसके बाद आप 0 के दाहिने साइड में आपको क्या लिखना है, प्लस वाली सारी संख्या लिखना है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8। यहाँ पर -1 रहेगा, -2 रहेगा और -3। ठीक है, ये सारी संख्या हो जाएंगी। तो पहला वाला जो है आपका यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7 8 है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। जैसे देख लीजिए सबके नीचे हर में कितने हैं, 2 है ना। ठीक है, सबके नीचे जो हर में 2 है। तो अब ये ध्यान से बस देखिए कि 2 जो है वो आप क्या करोगे, सबके नीचे यानी सभी संख्याओं के नीचे आपको क्या कर देना है, 2 लिख देना, बस और कुछ नहीं करना है। तो यानी 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2 और 8/2। ठीक है ना, ये आपको जो है आसान, बहुत ही आसान तरीका आपने बताया, इस तरह से आपकी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे सभी अंतराल बराबर होंगे। ठीक है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब जो अगर किताब की तरह से लगाते हो तो आपको किताब की तरह से बहुत ही मतलब कठिन तरीके से बताया गया, उसमें आप समझ जाओगे तो आपको आसान लगेगा, बशर्ते अगर आपको समझना थोड़ा कठिन लग जाएगा उसमें। ठीक है ना, लेकिन ये आपको अच्छा है कि जैसे कि मान लेते हैं अंश वाला संख्या एक लगातार हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हर में जो है संख्या बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर तो हम बराबर करके सारा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो हमको पहला नंबर मिला था 1/2, तो हमने यहाँ इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, दूसरा मिला था 3/2, तो हमने तीसरे वाले को हाईलाइट कर दिया। तीसरा मिला था 5/2, तो हमने इसको भी हाईलाइट कर दिया, है ना। 7/2 और ये भी हाईलाइट हो गया। ठीक, सेम दैट अगर बाई चांस मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ये होता, ये जैसे था, इसके तो सारे हर समान थे, 2 और 2 2 2 सारे के लिखे गए थे, तो इसका हमने इस तरह से तो बना दिया, 2 हमने सारे में कर दिया। लेकिन बाई चांस मान लीजिए कि इसका, अगर आपको इस संख्या को हमको दर्शाना हो कि संख्या रेखा पर ढूंढिए ये कहाँ पे है, तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का हर बराबर करना पड़ेगा पहले। ठीक है ना, सबसे पहले जब आप हर बराबर कर लोगे इसका, तो आप क्या करोगे, आसानी से इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हर बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम देख लेते पहले एलसीएम निकाल के, 2, 2, 4, 3, इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 2 से पहले कम्प्लीटली कट जाएगा ये, 2 2 4 और 3, फिर 2 से और 1 1 1 और 3, फिर 3 से, है ना, लास्टली ये जाके ख़त्म हो गया मेरा। तो यहाँ पर 2 × 2 × 3 यानी 2 दूनी 4 दिया 12, 12 मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया कितना, 12 एलसीएम। ठीक है, एलसीएम जो आ गया मेरा 12 आ गया। अब ये इसी को हमको ध्यान देना, बस और कुछ नहीं करना। आप इसको अगर समझ गए ना, एलसीएम निकालना तो सबको आता ही होगा, है ना। तो एलसीएम जब निकाल लेगा तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना, समझना है। देख लो, तो हमने क्या किया, चारों संख्याओं को हमने सबसे पहले नीचे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन से 1/2 था पहला, दूसरा क्या था, 3/2 था, तो 3/2 हो गया। तीसरा क्या था, 3/4 था, और चौथा था आपका 2/3। हमने सारी संख्याओं को लिख दिया। अब देखना ये है, हम यहाँ पर गुणे का निशान लगा देते हैं सबसे पहले। ठीक है, गुणे का निशान लग गया। ठीक,
अब सबसे पहले हमने यहाँ पर लासा किन किन संख्याओं का निकालना था, 2, 2, 4 और 3 का, यानी हर के सारे संख्याओं का लासा हमने निकाला था और कितना आया था, 12 आया था। ठीक है ना, वो सेम चीज़ आपको यहाँ करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक और भिन्न वाला चिन्ह बना दीजिए। सबसे पहले आप सब लोग बना दीजिएगा, सस्ता रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 2 है, 2 में हम कितने से गुणा करेंगे कि 12 हो जाए। ये जो एलसीएम आया था आपका, वो चीज़ आपको लाना है। ठीक है ना, जितने भी हर हैं सब में आप बस खाली वही गुणा करके ले आओ। तो 2 में कितने से गुणा करोगे कि 12 हो जाए, जाहिर सी बात है आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। अब जब 6 से आप यहाँ करोगे तो 6 यहाँ पर भी दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 हो गया 12, ये वाला 12, ये भी 12, दोनों सेम सेम हो गया, है ना। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर भी 2 है तो फिर से आपको 6 से ही गुणा करना पड़ेगा, 6 ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर 4 है, 4 में कितने से आप गुणा करोगे कि 12 हो जाए, एलसीएम आपका आ जाए। तो 3 है, वो 4 3 12, 3 से आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा कि नहीं। तो 3 त्रिक 9 और बटे कितना 12 हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है 3 आ गया, 3 में कितने से गुणा करोगे 12 हो जाए, 3 चौक के 12, 4 से गुणा करना है ना। तो 4 दूनी 8 और 4 3 12। ठीक, तो पहला यहाँ पर मिल गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा ये, 4 संख्या हमारी हो गई। वो कौन कौन सी है, 6/12 और 18/12, 9/12 और 8/12। ठीक है, ये सारी संख्या आपकी मिल गई। अब देखिए फिर से इसी क्वेश्चन की तरह ये हो गया, सबका हर क्या हो गया, समान हो गया कि नहीं, 12 12 12 12, सबका हर समान हो गया। ठीक है ना। अब 12 आपको मिल गया तो आप क्या करोगे, 6 ढूंढ लोगे, 18 ढूंढ लोगे, 9 ढूंढ लोगे, 8 ढूंढ लोगे, आसानी से मिल जाएगा आपको। 6 यहाँ मिल जाएगा, 18 आपको थोड़ा दूर मिलेगा, 9 और आपके यहाँ नज़दीक में मिल जाएगा, 8 फिर ये है ही, है ना। सबके नीचे आपको क्या करना, जैसे यहाँ पर 2 आप लिखे थे, सेम दैट आपको क्या करना, 12 लिख देना, बस 12 कर दोगे, जैसे ही आप यहाँ पर सारी संख्याएं वो सारी बन जाएंगी ये चीज़ की। ठीक है, बस आपको खाली ढूंढ करके उसके हाईलाइट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, सिंपल है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बता रहा कि जो है ये आपको ट्रिक पसंद आई या नहीं पसंद आई। ठीक है ना, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। ठीक है ना। बाय द वे चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो आपके बताए गए थे ये तो संख्या रेखा पर निरूपित हो गए। ठीक है ना, अब इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। निरूपित तो हो गए हैं, संबंध कुछ बनता है, इन सब में संबंध कुछ होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी, संबंध क्या क्या होता है जरा। इन दोनों में संबंध क्या है, इसमें और इसमें संबंध क्या है, इसमें और इसमें संबंध क्या है, सारे में संबंध थोड़ा थोड़ा बनता है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। जरा देख लो, अगर हम क्वेश्चन आ जाए हमारी किताब में या आपके पास ही कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं कि नहीं। ठीक है ना, हम यहाँ लिख देते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, होती है कि नहीं। ठीक है ना, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है कि नहीं, ये चीज़ अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या कहोगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या को लिख लेते हैं, सभी पूर्ण संख्याओं को लिख लेते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो सभी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डाट डाट ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। मान लीजिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, अब सभी पूर्ण संख्या है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, डाट डाट ऐसे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं मतलब ये सभी संख्याएं, ठीक है ना, पूर्ण संख्या होती है मतलब ये सारी संख्याएं। ठीक, तो सभी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी, 1 है, 1 इसमें भी है, 2 है, 2 इसमें भी है, 3 है, 3 इसमें भी है, 4 5 6 डाट डाट जितनी भी सारी संख्याएं सब इसमें है कि नहीं है कंफर्म है। एक एक्स्ट्रा है तो इससे हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब है हमको। ये सारी संख्याएं जो है इसमें मिल गई कि नहीं मिली, मिल गई ना। तो इसका मतलब क्या, हमारा जो क्वेश्चन था सभी प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्याएं होती हैं, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्या होती हैं, ये आपका कथन सत्य है। ठीक है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात को कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब ये सारी संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या वो सभी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है ना, तो हमने देखा यहाँ पर ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये भी प्राकृतिक संख्या है और ये पूर्ण संख्या है, तो दोनों इक्वल इक्वल हो गए। ठीक है ना, अगला क्या है उसको देख लेते हैं हम। दूसरा हम ये जान लेते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। इसी को थोड़ा उलट दिया जाए तो देखो क्या बनता है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को हम आगे लिख लेते हैं सबसे पहले, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती है, तो 1 2 3 4 5 6। अब की बार हमको इससे नहीं मतलब है, इससे मतलब है। ठीक है ना, हमने क्वेश्चन कहा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, तो सभी पूर्ण संख्याएं मतलब देखो जरा, 0 है, 0 इसमें कहीं नहीं दिखाई दिया, 1 है, 1 इसमें दिखाई दिया, 2 भी दिखाई दिए, 3 भी दिखाई दिए, है ना, 4 5 6 सारे संख्या दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 0 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कथन असत्य है। ठीक है ना, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं, ये सत्य है और ये असत्य है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? शायद अगर आपको समझ में आ गया तो ओके लिख के कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में ओके लिख दीजिएगा। अगर नहीं आया है तो आप जो भी दिक्कत हो रहा है आप वहाँ पे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आ गया। ठीक है ना, और अगर आपको और भी बेटर इसमें जोड़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी बताइएगा कि आपको कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। ठीक, आपको अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो उसको भी बताइएगा, मैं आपकी सारी समस्याएं दूर करूंगा। ठीक है, तो इतनी सारी कम्प्लीटली हो चुकी हैं। और एक इसी में है, जैसे कि मान लेते हैं पूर्ण संख्या और परमेय संख्या में क्या संबंध है ना, पूर्ण संख्या और परमेय संख्या में क्या संबंध है हम देख लेते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं एक परमेय संख्या होती हैं कि नहीं, ये हम लिख लेते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्या होती है कि नहीं, परमेय संख्याएं होती है कि नहीं। ठीक है ना, ठीक, सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्या होती है कि नहीं, हम इस तरह से इस मतलब बस आवाज़ आप सुन लिए हैं और बाकी आप शायद समझ भी गए होंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए जो है थोड़ा जल्दी बताना चाहेंगे आप लोगों को, और अगर दिक्कत हो रहा है तो आप बता दीजिएगा हमको। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्याएं होती है कि नहीं, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है ना, तो सभी पूर्ण संख्याओं को हम पहले लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, अब देखते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद परमेय संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्या होती है कि नहीं, अब देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, सारे संख्याओं को बटे 1 करके अगर हम चाहें तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये कथन सत्य है। तो सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याओं को हम परमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन इसी का अगर उल्टा कर दें, सभी परमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है ना, वो आपको ध्यान देना है। आप ध्यान देते हैं। अब क्या कर रहा है, सभी पूर्ण संख्या सभी परमेय संख्या है। सभी परमेय संख्या जैसे मान लेते हैं 2/3 है, ये भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, 6/2 है, ये भी एक परमेय संख्या है। 3/3 है, ये भी एक परमेय संख्या है। 10/5 है, ये भी एक परमेय संख्या है। तो इन सभी में कौन सी पूर्ण संख्या और कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको ढूंढना है। सभी परमेय संख्याएं हैं कि नहीं है। अब देखो, ये 2/3 पहला नंबर है, ये 2/3 को जब आप भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। तो ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है,
दूसरा क्या है, ये 6/, जब आप भाग दोगे तो आपको क्या होना चाहिए, दशमलव में अंक नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, मतलब पूरी पूरी संख्या रहनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। ये दूसरा है आपका 6/2, ठीक है ना। तो 2 से जब इसका भाग दोगे, 2 तिया 6, 3 आया। इसका मतलब जो ये है ये एक पूर्ण संख्या है। 3/3 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। 5 दूनी 10, 2 आया, ये भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि सभी परमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ठीक। लेकिन सभी पूर्ण संख्या, ये चीज अगर आपको आता है तो ये सही है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम उलट देते हैं तो वो क्या है, असत्य है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा। वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले कर दीजिएगा, तब समझिएगा। नहीं आएगा फिर मुझसे बताना, मैं इसके ऊपर फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप बेसिक नहीं कंप्लीट करोगे तब तक आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है अधिकतर लाभदायक बनेगा, ठीक है। आपके लिए ये बढ़िया रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।